पिछले वीडियो में मर्क्यूरी के बारे में पढ़ा था, जो फर्स्ट प्लैनेट है और नियरेस्ट है। ठीक है, अब हम वीनस के बारे में पढ़ेंगे। और ये जो है वो ये, क्योंकि उसके बाद ही ये आता है, बुध के बाद शुक्र आता है। ठीक है, तो आज इसके बाद इस प्लैनेट के बारे में पढ़ेंगे। तो एक बात तो ये है कि ये सेकंड प्लैनेट है। ठीक है, फर्स्ट प्लैनेट हमारा मर्क्यूरी है और सेकंड प्लैनेट है हमारा वीनस। 255 डेज़ जो है वो ये अपने ऑर्बिट मैंने पिछले उसमें पढ़ाया हुआ है कि ये एक कर्व पाथ है। ठीक है, तो ये पूरा कर लेता है सन के चारों ओर चक्कर लगाने के बाद। ठीक है, एक। ठीक है, उसके बाद है अपने स्पिन करता है अपने एक्सिस पे। ठीक है, घूर्णन करता है। ठीक है, अपने ही एक्सिस पे ये घूमता है। तो दो तरीके से घूमना हो गया, एक तो सन के आगे पीछे और अपनी ही एक्सिस पे भी घूमना, दो तरीके से हो गया। हाँ, ये नियरेस्ट ज़रूर है, लेकिन किसके? अर्थ के नियरेस्ट है। ठीक है, ये अर्थ के नियरेस्ट है। इसी को हम ब्राइटेस्ट भी बोलते हैं। ये आपके लिए होमवर्क है कि ये ब्राइटेस्ट क्यों है। ठीक है, ऐसे क्यों बोला जाता है कि ये ब्राइटेस्ट प्लैनेट है। ठीक है, हाँ, इसकी विजिबिलिटी यानी कि कब देख सकते हैं आप इसको, अगर देखना चाहें तो आप कब देख सकते हैं। अब देखो, इस प्लैनेट को देखने के लिए सनराइज से पहले उठना पड़ेगा आपको। ठीक है ताकि आप इसको देख सकें। सनराइज से जस्ट पहले ये आपको दिख जाएगा। ठीक है, या फिर ये तो ईस्ट इलाके में हो गया कि आपको ये तब दिखेगा। अगर आप वेस्ट के इलाके में वेस्ट वाली साइड में देखना चाहते हो, ठीक है, तो ये सनसेट के बाद आपको दिखेगा। ठीक है, जब सनसेट हो गया उसके बाद। लेकिन अगर ईस्ट में देखना चाहते हो तो सुबह बहुत जल्दी उठना पड़ेगा। चलिए, इसी को ही मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी कहते हैं। क्यों कहते हैं मॉर्निंग स्टार? क्योंकि सन से पहले ये आ जाता है। फिर उसके बाद इवनिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सन के बाद आप इसको, जब ये सनसेट हो जाता है तो आप उसको देख सकते हैं। देखो, मर्क्यूरी का भी कोई सैटेलाइट नहीं है और ना ही वीनस का कोई सैटेलाइट है। ठीक है, हम इसको कह देते हैं मून नहीं है, जैसे अर्थ का मून है। ठीक है, अर्थ का अपना सैटेलाइट है। ठीक है, इसी तरीके से मतलब इनमें कोई सैटेलाइट नहीं है दो में। ठीक है, बड़ी रोचक बात है कि ये ईस्ट टू वेस्ट घूमता है, जबकि हमारी जो पृथ्वी है यानी कि अर्थ है वो वेस्ट टू ईस्ट घूमती है। ठीक है, आप ऐसे याद रखिए, हम कहाँ रहते हैं, यानी कि वी कहाँ रहते हैं? अर्थ में रहते हैं। तो आप ऐसे याद रखिए, पहले वेस्ट आता है फिर ईस्ट आता है। ठीक है, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, कि अर्थ के बारे में यहाँ पे नहीं, यहाँ पे तो ईस्ट टू वेस्ट है, उल्टा है बल्कि। ठीक है, और एक बहुत रोचक बात ये है कि ये ना जैसे मून है। ठीक है, मून देखें, फेसेस होते हैं, 15 दिन बाद आपको दर्शन होते हैं, है ना। फिर उसके बाद आप पूर्णिमा बोलते हैं उसको, है ना। तो फुल मून बोला जाता है उसको, है ना। ठीक है, किस तरीके से मून के फेसेस होते हैं, है ना। तो पहले वो छोटा दिखता है, फिर एक लकीर की टाइप दिखता है, फिर थोड़ा बड़ा 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 होता जाता है ना। फिर हम पूरे तौर पे उसको देख सकते हैं। इसी तरीके से वीनस का भी ना कुछ ऐसा ही मामला है। ये फेसेस क्रिएट करता है, मतलब फेसेस होते हैं इसके। ठीक है, जस्ट लाइक मून। चलिए, नेक्स्ट प्लैनेट के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन। जय हिंद।